बच्चों वेलकम। आज आपको इस चैप्टर के लिए दूसरा दिन है। इसमें आपका हेडिंग है, लेसन नंबर आपका 13 है, क्लास 12th है आपकी, लेसन नंबर 13 और इसका पाठ का नाम है EMW विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और मैंने हेडिंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें डाला है। तो इसमें अब आपको ये बताना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति में बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बताया? जब किसी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति में बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। इन्हें ही इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। याद हो जाएगा। इसका देखो मैंने ग्राफ बताया है। ई ऊपर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये जेड डायरेक्शन में है। जो हमारी ये तरंग की डायरेक्शन है, तो हमारी ऊपर जो फ्लक्चुएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, नीचे वाले फ्लक्चुएशन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के हैं। दोनों जो हमारी प्रकाश की चाल को शो करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में क्या क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चाल का व्यंजक, ये आपका हेडिंग हो गया। पहला हेडिंग याद हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे तो हम क्या कहेंगे। माना विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयुक्त मुक्त आकाश, विद्युत चुम्बकीय तरंगें मुक्त आकाश में x अक्ष की धन दिशा में संचरण करती हैं तो E तथा B की समीकरण E बराबर E0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, B बराबर B0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स हो गई। अब हम ये जानते हैं वी नो दैट K इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। और न्यू क्या होती है? आवर्ती बराबर होती है न्यू। और अब हमें वेग निकालना है। वेग का मान होता है ये v है। वेग को कहते हैं v इक्वल टू W अपॉन के। W का मान रख दो के कहाँ, तो ये न्यू लैम्डा आ गया। तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा ये तरंग की चाल का व्यंजक है। ठीक है। अब आप वहीं पर आ जाइए। तो मैंने आपको जनरल चीज़ बताई सिखाई है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को विस्थापन के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को समय के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1। तो हमने क्या DE अपॉन DX इक्वल टू माइनस के EW बी कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स इक्वेशन 3। अब हमने सेकेंड इक्वेशन को करना है। तो DB अपॉन DT इक्वल टू ओमेगा B0 कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है दोनों बराबर होते हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे। सिंस DB अपॉन DE अपॉन DX इक्वल टू माइनस DB अपॉन DT के बराबर होता है। अब इक्वल चीज़ें दोनों तरफ की काट दो। जो हमारा E और B को एक साथ ले लो, W और K को एक साथ ले लो। ये किसको शो करता है? प्रकाश की चाल को शो करता है। इसे V से व्यक्त करते हैं तो V बराबर E0 अपॉन B0। तो V बराबर E0 अपॉन B0। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसे याद करना है, इम्पोर्टेंट है। मैंने ये आपको बता दिया। तो सबसे पहले क्या लिखना है बताइए। सबसे पहले हम ये कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें मुक्त आकाश में x अक्षीय धन दिशा में चलती हैं। उनके जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण इतने हैं और इनके सूत्र हम ये जानते हैं। समीकरण एक को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, समीकरण B को समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दोनों को बराबर कर देना है। दोनों को बराबर करेंगे तो समान चीज़ कट जाएंगी। समान चीज़ कटने से जो बचेंगी वो प्रकाश की चाल को व्यक्त करेंगी। तो इसे प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रकाश की चाल बराबर होगी V इक्वल टू E0 अपॉन B0। इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का व्यंजक कहते हैं। ये मैं समझता हूँ आपके तैयार हो गया है। इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से है। इसके बाद आपका यथा समय कल स्टार्ट होगा। ओके।